तीर्थ के पिता ने उठाया उस पर हाथ। सुमन ने एक बार फिर से तीर्थ के पिता के हाथों को थामकर किया उस पर सवाल खड़ा। सीरियल सुमन इंदौरी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे घर में आते हुए 30 लाख के कॉन्ट्रैक्ट की चोरी हो गई है, पैसे भी गायब हो गए हैं। वेल इतना ही नहीं, घर में और बाकी बवाल मच रहा है। तीर्थ के पिता आग बबूला होकर तीर्थ के बारे में पूछते हैं। जब पता चलता है कि तीर्थ सुमन को लेकर उसके किसी दोस्त के एंगेजमेंट में गए हैं, वहीं पर तीर्थ के पिता के गुस्से का शिकार होते नजर आती हैं तीर्थ की माँ। मौके पर चौका मारते हुए देविका बीच बीच में कोई ना कोई गलतियां गिनाते नजर आती है। वेल इन सब के साथ हम आपको बता दें, तीर्थ की और सुमन की एंट्री हो जाती है, जहां पर तीर्थ को देखते ही उसके पिता उस पर बरस पड़ते हैं और जमकर थप्पड़ बरसाने लगते हैं। तभी तीर्थ की माँ आकर उसे रोकने की कोशिश करती है तो उनके पिता एक बार फिर से तीर्थ की मम्मी पर भी हाथ उठा देते हैं। इससे पहले कि वो थप्पड़ लगता, सुमन आकर सही मौके पर उन्हें रोक लेती है और फिर क्या था, घर वालों पर कर देती है सवाल खड़ा। इतना ही नहीं, सुमन की इस हरकत से घर वाले भी हो जाते हैं परेशान। क्या हो रहा है? दिवाली का दिन है, लक्ष्मी आ रही है या जा रही है? क्या बकरी की तरह नहीं आ रही है? चाबी चाबी तुम्हारे पास है ना? तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है ना? पैसे कहाँ गए? किसी को दी थी चाबी? किसी को दी थी क्या? पूछ रहा हूं। पढ़ने दो बेटा, पढ़ने दो। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ तो बढ़ रहा है ना? बीपी बढ़ रहा है, फर्क क्या है उसमें? पढ़ने दो बेटा, पढ़ने दो। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ तो बढ़ रहा है ना? बीपी बढ़ रहा है, फर्क क्या है उसमें? पापा प्लीज आप रिलैक्स कीजिए, मैं हूं ना, मुझ पे थोड़ा सा भरोसा कीजिए। मैं पहले तो उस 20 लाख के ऑर्डर को सेट करती हूँ और फिर 2.5 लाख की चोरी का बाद में देखते हैं। एक मिनट, मेरे पास उस कस्टमर का नंबर है, उसे कॉल करके पूछते हैं। मैं अभी तो दीप भैया की पार्टी का कार्यकर्ता मुन्ना, आप शायद भूल गई। ओह मुन्ना, अच्छा ये बताइए, कल आपने हमारी दुकान पे 20 लाख का ऑर्डर दिया था ना? वो अभी वो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? हेलो 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 पापा जी, तीर्थ भैया तो सुमन के यहाँ गए और सुमन के किसी दोस्त के शादी के फंक्शंस थे, तो सुमन तीर्थ भैया को उन फंक्शंस पर लेकर गई। अब आप प्लीज नाराज मत होइए। माना कि इसे त्योहार के दिन सुमन को घर से बाहर नहीं ले जाना था तीर्थ भैया को, पर उनकी शादी हो गई है, क्या करें? आखिरकार घर की लक्ष्मी है ना, आपकी छोटी लक्ष्मी। देखते रहो गुस्से से। तो लाइन शुरू हुआ, आगे बढ़ो। फोन बजा। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए तो उसे। क्या कर रहे हैं आप? त्योहार के दिन बेटे पे हाथ उठाया आपने। ससुर जी का हाथ नहीं पकड़ा है, एक बुजुर्ग का हाथ नहीं पकड़ा है, एक ऐसे आदमी का हाथ पकड़ा है जो एक औरत पे हाथ उठाने जा रहा था। और आप सब चुप कैसे रह सकते हैं? हाँ ठीक है, पापा जी है इस घर के बड़े, लेकिन इसका ये मतलब कि वो मम्मी जी के हाथ उठाने का अधिकार है। पापा जी ने नेताजी को मारा, आपके भाई को मारा, ठीक है। वेल ड्रामा रिवॉल्व हो रहा है। तिजोरी से 2.5 लाख रुपए गायब हुए हैं और 20 लाख का
जो फेक कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने दिलवाया था उसके अराउंड इर्द गिर्द घूम रहा है। तो पापा को पता लग जाता है कि उनके तिजोरी से 2.5 लाख रुपए गायब हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मैंने फेक किसी से कॉल करवाया था और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो वाला। तो उस बात पे वो बहुत खफा हैं, और एक मोमेंट पे वो मुझ पे हाथ उठा देते हैं, और इवन माँ पे भी हाथ उठाने वाले होते हैं, और इसके बीच में सुमन आ जाती है, उनको समझाती है कि कुछ भी हो जाए आपको किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, और वही बता रही हैं, समझा रही हैं ना, बहुत तरीके से तमीज़ से सिखा रही हैं। और या वही है कि किसी भी औरत पे हाथ उठाना इज़ रॉन्ग। आप अपने बच्चों पे हाथ उठाते हैं, दैट्स ओके, बिकॉज़ वो आपका हक है। बट इवन फॉर दैट मैटर इफ़ योर हस्बैंड, यू कांट रेज़ योर हैंड ऑन अ वाइफ। सो वही है, मतलब एक सीख भी दी जा रही है शो के साथ-साथ। का तो काम ही आग में डिग्गी का है, तो वो भी कहीं न कहीं कोशिश कर रही हैं कि पोक करें चंद्रकांत मित्तल को, और चंद्रकांत मित्तल ऑब्वियसली भाभी की बात सुन के पोक हो जाते हैं। तो इसी बात पे वो भी खफ़ा हैं, और वो गुस्सा होके निकल जाते हैं सीन से, और फिर देविका और सुमन के बीच का इंटरेक्शन है। वेल हाँ, देविका जो चाबी माँ को मिल गई थी तिजोरी की, वो फाइनली देविका को मिल जाती है, और देविका जो है बड़ी खुश हो जाती हैं कि भाई फाइनली जो तिजोरी की चाबी थी, वो हकदार, जो मेन हकदार हैं घर की, उनसे छीन के इन्होंने छल और कपट से वापस ले लिया है। तीर्थ का ऑब्वियसली तीर्थ बहुत ही खुद बहुत ही रेस्पेक्टेबल, और बहुत ही मतलब कि कहीं भी हल्की सी भी ज़रा सी भी बदतमीज़ी नहीं दिखेगी तीर्थ पापा के अगेंस्ट या कुछ भी। बट आई एम श्योर कि तीर्थ अपने कुछ ना कुछ प्लान्स उनके दिमाग में होंगे, और वो कुछ भी करके देविका मित्तल की जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, जो नेक्स्ट प्लान है, उनको ब्रेक करेंगे। सीरियल सुमन इंदौरी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।